सोनी किड्स टीवी। एक दिन गांव के चौपाल पर लोग बैठकर कुएं की चर्चा कर रहे थे। रामू चाचा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, कहानी सुना रहे थे। उस कुएं के पास जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पाप है। वर्षों पहले गांव के लालची जमींदार ने उस कुएं में अपना धन छिपाया था, लेकिन उसी रात वो कुएं में गिरकर मर गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। मैंने सुना है कि रात को वहाँ से किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। रामू चाचा, क्या आप सच में मानते हैं कि उस कुएं में भूत है? बेटा, मैं नहीं जानता, पर जिसने भी वहाँ जाने की कोशिश की वो वापस नहीं आया। कल्लू के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने मन बना लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। शाम को कल्लू और मल्लू गांव के तालाब के पास बैठे थे। मल्लू, मैं सोच रहा हूँ क्यों न हम उस कुएं को देखने चलें? क्या तुझे सच में लगता है कि वहाँ कुछ मिलेगा? डर क्यों रहा है? अगर सच में वहाँ कुछ है तो हमें पता लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भाग जाऊंगा। दोनों ने तय किया कि वे अगली सुबह कुएं के पास जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह कल्लू और मल्लू कुएं की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें बानो मिली। भैया, आप सच में कुएं पर जा रहे हो? मत जाओ, मैंने सुना है कि जो भी वहाँ गया वो वापस नहीं आया। अरे तू डर मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन बानो की आंखों में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही दोनों कुएं के पास पहुंचे, वहां का माहौल एकदम अजीब था। चारों तरफ घने पेड़ और कुएं के पास सूखी घास थी। हवा में ठंडक थी जो शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। यह जगह तो सच में अजीब लग रही है। डरने की जरूरत नहीं, चल करीब चलते हैं। जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, अचानक वहां से एक अजीब सी आवाज आई। कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? दोनों दोस्त सहम गए। मल्लू डर के मारे पीछे हट गया। कल्लू, वापस चलते हैं, ये जगह सच में डरावनी है। लेकिन कल्लू ने हिम्मत नहीं हारी। अगर हम अभी भाग गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। कल्लू और मल्लू की आवाज सुनकर रामू चाचा और गांव की बूढ़ी महिला सुधा वहां पहुंच गईं। कल्लू मल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम्हें पता है इस भूत का इतिहास क्या है? ये भूत गांव के लालची जमींदार की आत्मा है, जो अपने ही लालच के कारण मरा था। लेकिन अब यह आत्मा यहाँ क्यों है? ये आत्मा हर उस व्यक्ति को सजा देती है जो लालच के साथ इस कुएं के पास आता है। भूत की आवाज फिर सुनाई दी। तुम लोग मेरे कुएं के पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं? कल्लू ने साहस दिखाया और बोला, हम यहाँ सच जानने आए हैं। हमारा कोई लालच नहीं है। भूत थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, जो सच की राह पर हैं, उन्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो लालच के साथ आते हैं उन्हें मैं बर्बाद कर देता हूँ। मल्लू डरते डरते बोला, हम लालच में नहीं आए, बस यह जानने आए कि यहाँ क्या है। भूत ने मल्लू की आंखों में झांका। लालच ने मुझे मारा था। अगर तुम भी लालच करोगे तो वही हश्र तुम्हारा होगा। कल्लू और मल्लू ने भूत से माफी मांगी। भूत ने उन्हें जाने दिया। देखो बच्चों, लालच सबसे बड़ी बुराई है। अगर तुम सच और ईमानदारी के साथ रहोगे तो कोई भूत तुम्हें नहीं डरा सकता। मल्लू ने कल्लू से माफी मांगी। कल्लू,
मैं हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था, लेकिन आज समझ आया कि सच्चाई और साहस से बढ़कर कुछ नहीं। दोनों दोस्त गांव वापस लौट गए और उस दिन के बाद मल्लू ने कभी लालच नहीं किया। लालच कभी अच्छा नहीं होता और सच्चाई व साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं। Like and subscribe.